Hey guys, this is Anu Accounts Classes. Today I am telling you about chapter 11 of the 11th class, depreciation. First of all, I'm telling you that depreciation. Students think that the depreciation chapter is very difficult, but it is not that much difficult. We should practice for the depreciation chapter. So let's start. First of all, we should study the meaning of the depreciation. Depreciation is a permanent and continuous decrease in the value of in the book value of a fixed asset due to the use, a fluctuation of time, obsolescence, expiration of legal rights, or any other cause. इट मीन्स डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक परमानेंट डिक्रीज है. परमानेंट मीन्स कोई चीज़ जो परमानेंट डिक्रीज हो रही है उसको वापस हम ठीक नहीं कर सकते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. जैसे और एक ये कंटिन्यूस डिक्रीज है, मीन्स जो डिक्रीज चलता ही रहता है, इसको हम वापस नहीं ठीक कर सकते हैं. और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द यूज़ मतलब किसी एसेट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, उसका टाइम पास हो रहा है. अफ्लक्शन मीन्स पैसेज ऑफ टाइम. ऑब्सोलीसेंस होता है जब कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, चीज़ कोई बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, उसको हम दोबारा यूज़ करने लायक वो नहीं बचती है. एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, कभी कभी क्या होता है किसी चीज़ पे हमारे लीगल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसको भी हम उसकी वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है. और एनी अदर कॉज मीन्स और कोई कॉज है जिसकी वजह से कोई फिक्स एसेट्स हमारी यूज़ में नहीं आ रही है, उसको भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. उस पर भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है. तो हाईलाइट्स फॉर द डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन की मीनिंग से हमें पता चला है कि इट इज़ रिलेटेड टू द डेप्रिशिएबल एसेट्स, मतलब इट इज़ ओनली चार्ज ऑन द डेप्रिशिएबल एसेट्स. इट इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ and assets due to use, passage of time and obsolescence. means बुक वैल्यू किसी फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू में अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. और वो डिक्रीज़ किस लिए होगा? बिकॉज ऑफ द यूज़, passage of time and obsolescence. obsolescence का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंज होना. लाइक अगर कोई मोबाइल हम यूज़ कर रहे थे और वो एकदम से उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया है, दूसरा मोबाइल मार्केट में आ गया है, तो वो हमारा जो फर्स्ट मोबाइल है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगा और वो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं रहेगा. इसलिए उस पर भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है. इट इज़ अ परमानेंट डिक्रीज, मीन्स it decrease in the depreciation. Decrease is permanent, not temporary. It is a continuous decrease, means decrease चलता ही रहता है, not कि कभी increase possible हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. Need for charging the depreciation, हम क्यों नीड फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन को क्यों चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के 5 रीजंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एसरटेन द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, मींस जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका हमें प्रॉपर रिजल्ट जानने के लिए कि हम प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ता है. टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मींस अगर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू और सही और बिल्कुल सही पता लगाना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी होता है ऑन द फिक्स्ड एसेट्स. टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें अपनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, लाइक हमें टैक्स पे करना है, हमें सेल्स टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं इन द बिजनेस, उनको पूरा करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है. टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स, जब हमारी एसेट्स कोई ख़त्म होने वाली हो जाती है, जब हमारी एसेट्स यूज़ की नहीं रहती है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है कि वो एसेट्स को हमें रिप्लेस करना पड़ता है. और जब हम उसको रिप्लेस करते हैं तो हमें एकदम से बहुत सारे पैसे की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि इफ़
we charge depreciation, it is possible for the business to accumulate the fund for the replacement of the assets. Now उसके बाद है to ascertain the cost of production. Cost of production क्या होता है? जब हम किसी किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई कॉस्ट लगेगी, और वो कॉस्ट अगर उस कॉस्ट का हम अच्छे से और बिल्कुल ट्रू व्यू नहीं निकालेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक से पता नहीं चलेगा. इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है. So this is the need for the charging the depreciation. First of all, ascertain the true results of the operation. Second, true and fair view of the financial position. Third, to comply with the legal requirements. And fourth, to accumulate the funds for the replacement of the assets. And fifth, to ascertain the cost of the production. After the need for the charging of the depreciation, we should do the factors affecting the amount of the depreciation. मीन्स जो हमारी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, हमारा जो डेप्रिसिएशन की चार्जिंग पॉइंट, उसको क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो हम चीज़ें सीखेंगे. फर्स्ट जो चीज़ है जो इसमें सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करती है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट. सेकंड है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. एंड थर्ड इज़ एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू. फर्स्ट हम करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट. व्हाट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट on which we purchase some assets और install, उसमें सब कुछ आ जाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस और जो भी हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं उसमें हमारी जो भी कॉस्ट लगी है वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाती है. लाइक कॉस्ट इनकर्ड ऑन द इनकर्ड ऑन इट्स एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? अगर हम कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी एक्विजिशन यानी परचेज में जो हमारे चार्जेस लगे हैं वो, और जो इंस्टॉलेशन में चार्जेस लगे हैं वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएंगे. देन उसके बाद आएगा एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. हर कोई भी एसेट्स, जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं उसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है. मतलब एक टाइम होता है जिस टाइम तक हम उस एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, हम उसको हमेशा के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो इस टाइम को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. मीन्स द पीरियड ओवर विच a depreciable assets is expected to be used. मतलब कितना पीरियड है जिसके लिए हम उस एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं. मीन्स हर एसेट्स को यूज़ करने के लिए एक टाइम होता है, जस्ट उस टाइम पीरियड के लिए हम उस एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं. कोई भी एसेट्स हमेशा के लिए यूज़ नहीं की जा सकती है, तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो एसेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ. थर्ड इज़ एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू. एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू वो होती है जो हम एज्यूम करते हैं कि आफ्टर द सेल ऑफ द एसेट्स, जब भी हम उस एसेट्स को जो कि हमने यूज़ कर रहे हैं, जब भी हम उसको सेल करेंगे तो वो हमारी वैल्यू कितनी रियलाइज़ होगी, उसको हम एक्सपेक्टेड रेजिजुअल वैल्यू कहते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमें एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू पता होगी तो हम डेप्रिसिएशन का सही से कैलकुलेशन कर पाएंगे. तो देयर आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन. फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकेंड इज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, एंड थर्ड इज एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू. तो ये 3 पॉइंट्स अगर हमें पता होंगे तो हम आसानी से डेप्रिसिएशन चैप्टर को कवर कर सकते हैं. और दिस इज़ द ऑल फॉर द टुडे क्लास. इफ़ यू want to join the more classes, I'll posting in the future, so please subscribe my channel. And if you want such types of videos, and so please subscribe my channel.